वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी व्याकरण। तो बेटा हिंदी में मैं पहली वीडियो में आपको रैदास के पहले पद की व्याख्या यानी अब बताने जा रही हूँ, और पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका सारांश समझा दिया था। तो चलिए चलते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो यहाँ कवि रैदास कह रहे हैं कि मुझे अब राम के नाम की रट लग चुकी है, जो अब किसी भी तरह से छूटेगी नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगर आप चंदन हैं हे प्रभु, मेरी भक्ति उसी प्रकार है जैसे अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी हूं। जिस तरह से चंदन पानी में जब मिल जाता है तो उसके एक एक बूंद में, उसकी एक एक बूंद में चंदन की स्मेल, बास समा जाती है। ठीक उसी प्रकार मेरे पूरे शरीर में आपके नाम की बास समा चुकी है। अंग अंग बास समानी यानी अंग अंग में राम नाम की रट की, यानी कि आप चंदन हैं और चंदन की खुशबू जो है मेरे अंग अंग में समा चुकी है। वो कह रहे हैं प्रभु जी अगर तुम घन हो जो वन में मोर होता है, वो कह रहे हैं प्रभु जी तुम घन, घन यानी बादल, वन यानी जंगल, हम मोरा, मैं क्या हूं उस मोर के समान, वो मयूर हूं, वो मोर हूं जो जंगल में काले बादलों को देखकर नाचने लगता है। मैं वो वन हूं। और जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चकोर पक्षी पूरी रात बिना पलक झपकाए चांद को लगातार निहारता रहता है, मैं उस पक्षी के समान हूं जो आपको अगर पूरी रात देखता भी रहूं तो भी मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी। मैं उस चकोर पक्षी की तरह आपको निहारना चाहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी अगर आप दीपक हैं तो मैं उसमें लगने वाली बत्ती हूं। बाती यानी बाती हूं। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जिसकी ज्योति, जिसमें अगर बत्ती में मतलब दिए में अगर बत्ती लगाई जाती है, तेल डाला जाता है, फिर दिए को जब जलाया जाता है तो उसकी जो आग है, उसकी जो रोशनी है वो दिन रात बढ़ती रहती है। ठीक इसी प्रकार आपकी भक्ति, आप मेरे आराध्य हैं और आपकी भक्ति में डूबकर मैं वो बत्ती हूं जो भक्ति रूपी तेल में डूबकर अपने आप को जला रही हूं, और जिसकी ज्योति दिन रात क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। यानी दिन ब दिन मेरी भक्ति और आपके लिए बढ़ती ही चली जा रही है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। रैदास जी कह रहे हैं कि अगर आप मोती हो तो मैं वो धागा हूं जिसमें मोती को पिरोया जाता है। और अगर किसी बेटे धागे में जब मोती को पिरो दिया जाता है, उसकी माला बनती है, तो उसकी शोभा देखने ही लायक होती है। अगर हम खाली धागे को पहनेंगे गले में तो वो सुंदर नहीं प्रतीत होगा, लेकिन अगर उसी धागे में हम मोतियों को पिरो देंगे, फिर मोती की माला पहनेंगे, तो उसकी सुंदरता देखने लायक होगी। तो प्रभु जी मैं एक अकेला धागा हूं और आप मोती हो। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस तरह से सोना जब सुहागे में, सुहागा एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बेटे एक द्रव्य पदार्थ होता है। देखिए यहाँ मैंने आपको समझाया था, मैंने बताया था सुहागा सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वह एक तरल लिक्विड टाइप होता है बेटे, क्षार द्रव्य बोलते हैं जिसको। अगर सोना इसमें डुबोया जाता है, इससे चमकाया जाता है, तो उसकी जो चमक है वो उसमें चार चांद लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या कहा है, तुम प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। जिस तरह से सोने में सुहागा जब मिल जाता है तो सोने की शोभा देखते ही बनती है। प्रभु जी तुम, मैं वैसे ही सुहाग, आप सुहागा हैं और मैं वो सोना हूं जो अभी तक चमका नहीं हूं, लेकिन जैसे ही मैं आपके संपर्क में आऊंगा, यानी कि सुहागे के संपर्क में आऊंगा, तो मेरी चमक जो है दिन रात बढ़ती ही चली जाएगी। प्रभु जी ठीक वैसे ही प्रभु जी आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। और मैं आपका दास हूं,
मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ, ऐसी भक्ति